श्री मंगलमूर्तये नमः। सबसे बड़ी समस्या आजकल हिंदू सनातन पंचांगों में ये आ गई है कि पंचांगकार अपने अनुसार कार्य करते हैं। प्रत्येक पंचांगकार अपने अनुसार जो धर्म की मर्यादा है, परंपरा है, ज्योतिष की, नक्षत्रों की गणना है, कालखंड की गणना है, सूर्य की उदय अस्त की परंपराएं हैं, चंद्रमा की परंपराएं हैं, उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। लेकिन लिखने वाले, समझने वाले, सरकारी कर्मचारी ये अपने अनुसार तय करने लग जाते हैं। छुट्टियां सरकारी कर्मचारी अपने सुविधानुसार तय करने लग जाते हैं। और पब्लिक जो आम प्रजा वर्ग है, इनका ये है कि यार हमारा ये काम बन जाता, हमारा ये काम बन जाता। व्रत, उपवास और नक्षत्र और तारा मंडलों का समूह ये आपकी प्रतीक्षा कभी नहीं करता। पृथ्वी एक उपग्रह है और इस पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति नवग्रह रूपी पिंडों से निश्चित ही प्रभावित होता है, नक्षत्रों का प्रभाव भोगता है। इसलिए या तो आप गणना को मानो या अपने अनुसार चलो। अपने अनुसार चलोगे तो जो दुष्परिणाम होगा उसका सामना भी करोगे, जो समय समय पर व्यक्ति करता भी है। इसलिए आपको इन चीज़ों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, रक्षाबंधन का पर्व कब रहेगा, ये बार बार पूछा जा रहा है। जबकि पंचांग में स्पष्ट निर्देश है कि आप 11 तारीख से लेके और 12 तारीख को सुबह प्रातः 8:56 तक कभी भी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब कतिपय विद्वानों में मतभेद है, बड़े बड़े ज्योतिषियों में, बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद आ रहा है कि क्यों हम 11 को मनाएं, 11 को तो भद्रा है। पंचांगकार अथवा निर्णय सिंधु स्पष्ट निर्देश करता है कि जो युगादि पर्व होते हैं, युगादि तिथियां होती हैं, उस दिन अगर आप रक्षाबंधन हो, श्रावणी पूर्णिमा के उपाकर्म हो अथवा विशेष तिथियां हों तो भद्रा का कोई रोल नहीं होता, राहु काल का कोई रोल नहीं होता, व्यतिपात का कोई रोल नहीं होता, कक्रच योग का कोई महत्व नहीं होता उसमें। ये सब नगण्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रहणे पितु ग्रहण काल हो तो भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ये जो भी आचार्यों ने एक ढोंग खड़ा कर रखा है, मैं देखिए किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी का समर्थन कर रहा हूँ, पर जो शास्त्र कहता है उसका समर्थन जरूर करता हूँ। निर्णय सिंधु कहता है कि निश्चित ही जब हम पहुंचते हैं निर्णय सिंधु में तो निर्णय सिंधु ने निर्देश दे रखा है। 11 को उन्होंने रक्षाबंधन का निर्देश दिया है, तो 11 को ही उन्होंने निर्णय सिंधु की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां उन्होंने उद्धृत कर दिया है कि तत्तु भद्रा शून्याम श्रावणी पूर्ण्याम रक्षाबंधनम कर्तव्यम। अगर भद्रा है भी तो भी रक्षाबंधन करना चाहिए, क्योंकि भद्रा शून्य प्रभाव छोड़ेगी। इत्यंतु पूर्व विद्धि ग्रहा तद्दिने चंद्र ग्रहणे सति भद्रा रहिते समय एतते रक्षिका बंधनम कर्तव्यम ग्रहणस्य बाधक तत्वाभावात्। ग्रहण भी हो या बाधक तत्व बनते हो तो भी कोई बाधा नहीं है। तथा तुक्तम निर्णय सिंधौ यथा नित्ये नैमित्ते जपे होमे यज्ञे क्रियासु च उपकर्माणि चोतस्य गृहे ग्रह वेदो न विद्यते। जो नित्य क्रियाएं हैं उसमें कभी भी ग्रहण का वेद और भद्रा इत्यादि का दोष नहीं लगता। श्रावणी, दुर्गा नवमी, दुर्वा चैव हुतासनी, पूर्व विद्धातु कर्तव्य, शिवरात्रि वलैर्दिनम, भद्रायाम द्वैन कर्तव्यो, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहंति फाल्गुनी, रक्षाबंधन तुम कारेतु चाक्षयतस्तु द्वादिस्वद्वार्थैश्चर्चिते। चूँकि कपास से बने हुए रक्षा सूत्र भद्रा में ये वर्जित हैं, लेकिन अगर रेशम से बने हुए सूत्र हैं, धागे जो कपास विहीन धागे हैं, इनका बांधना है तो आप सुबह से शुरू कर सकते हैं। और अगर कई प्रकार के जो है पुरोधा नृपते रक्षा सम्यम बध्वनीत मानवई, बहनें अपने भाइयों को 11 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक कभी भी रक्षाबंधन बांध सकती हैं। आचार्य या पुरोहित अपने राजा
या अपने यजमान को रक्षाबंधन बांधना चाहता है तो वो प्रत्येक परिस्थिति में भद्रा को देखे, क्योंकि राजा विशिष्ट है और आचार्य का यजमान वो राजा के समान होता है, तो वो विशिष्ट है। अगर ये दोनों बंधन करना चाहते हैं, रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं, तो भद्रा की विशिष्टता आएगी उसमें। इसलिए ये लोग 12 तारीख को प्रातः काल में रक्षाबंधन का दायित्व का निर्वहन करें। और जो बहनें बहुएं अपने भ्रातृ बंधुओं को, बंधु बांधवों को, संबंधी जनों को रक्षाबंधन बांधती हैं, तो वो 11 तारीख को दिन में भी रक्षाबंधन बांध सकती हैं। कोई बाधा नहीं है, न कोई रोकथाम है। किसी पाखंड में मत फंसिए, किसी अनावश्यक अनलगर प्रताड़ना में मत फंसिए। आप 11 तारीख से रक्षाबंधन बांधना शुरू करिए और 12 तारीख को आराम से, चाहे पूरे दिन बांधो, क्योंकि उदया तिथि लिया जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 3 घटिका ली जाती है। आराम से 3 घटिका प्राप्त हो रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ होता है तब से और आगे तक। तो अब किसी प्रकार का भेद और विभेद नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन आप बांधो। सिर्फ राजा और आचार्य का यजमान या राजपुरोहित का राजा, इन 2 लोगों पर भद्रा का नियम लागू है, बाकी किसी पर लागू नहीं है। आप खूब आराम से रक्षाबंधन बांधिए और उत्सव मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इसमें पढ़िए। अनावश्यक किसी तनाव में मत फंसें। प्रभु सबका मंगल करेंगे, सबकी रक्षा होगी। भगवती पूर्णिमा, सबका मंगल करें। बहुत बहुत आप सबको शुभकामना है। भगवती महालक्ष्मी का ही पर्व होता है रक्षाबंधन, और भगवती महालक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। देश राष्ट्र सबका उत्थान हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मंगलम भूयात्।